वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? आज हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको इसका मास्टर बना दूंगा। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। अब मूल विधि के लिए आ गया सबसे जबरदस्त वीडियो सेशन। मूल विधि तैयार होगा चुटकी में। आज हम एक बहुत ही खास डीप डाइव करने वाले हैं एक ऐसी सोर्स मटेरियल पर जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम की दुनिया में ना कंप्यूटर दो रोल्स प्ले कर सकता है। या तो वो एक शिकार यानी टारगेट हो सकता है, या फिर वो खुद एक हथियार यानी वेपन बन सकता है। कुछ शुरुआत में साइबर क्राइम की बेसिक डेफिनेशन है और एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल दिया है चिंटू का। हाँ, वो चिंटू वाला एग्जाम्पल जिसमें वो पूछता है कि क्या किसी का लैपटॉप चुरा लेना साइबर क्राइम है। एग्जैक्टली। और जवाब मिलता है, नहीं चिंटू, लैपटॉप चुराना तो एक नॉर्मल चोरी है आईपीसी के अंडर, लेकिन उस लैपटॉप को खोलकर उसमें से डेटा चोरी करना या सिस्टम को हैक करना, वो असली साइबर क्राइम है। समझ आ रहा है ना यहाँ पे डिफरेंस? एग्जाम पॉइंट याद रखें, हार्डवेयर की फिजिकल कॉस्ट उतनी मैटर नहीं करती जितनी उस मशीन के अंदर के डेटा की होती है। असली खेल डेटा का है। तो जब हम पेज 2 पर देखते हैं कि कंप्यूटर शिकार यानी टारगेट कैसे बनता है, तो वहां क्लियर लिखा है हैकिंग, वायरस अटैक या डीडॉस अटैक। यहाँ हैकर का मेन एम उस सिस्टम की सिक्योरिटी तोड़ना या उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन जब कंप्यूटर एक हथियार होता है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में, तब असली निशाना वो मशीन नहीं होती। निशाना होता है उस मशीन के पीछे बैठा हुआ इंसान। बिल्कुल, मतलब मशीन सिर्फ एक टूल है किसी को फाइनेंशियली या मेंटली नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर। यहां बात आती है फिशिंग के जाल और सोशल इंजीनियरिंग की। फिशिंग को याद रखने का जो तरीका स्लाइड पे दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दाना डालना और फंसाना, बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा। हाँ, और इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं, P, V और S। फिशिंग में P का मतलब है प्रिंट या ईमेल, जैसे किसी बैंक का बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखने वाला फेक ईमेल आना, जिसमें लिखा होता है कि अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। फिर आता है V यानी विशिंग। V फॉर वॉइस कॉल, फोन पर फ्रॉडस्टर बैंक मैनेजर बनकर डराता है। और आखिरी है स्मिशिंग, S फॉर SMS, जिसमें मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए फेक लिंक्स आते हैं। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विशिंग और स्मिशिंग में क्या डिफरेंस है। सही कहा। और इन तीनों के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो सबसे डेंजरस है। ये कंप्यूटर को हैक नहीं करता, ये सीधा इंसान के दिमाग को हैक करता है। सोचो, अगर किसी का OTP शेयर हो गया तो क्या होगा? सारी सिक्योरिटी बेकार हो जाएगी। एग्जैक्टली। किसी बैंक का सर्वर हैक करना बहुत मुश्किल है, पर किसी इंसान को डराकर उससे OTP निकलवाना बहुत आसान है। ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। अब थोड़ा एडवांस्ड अटैक्स की तरफ चलते हैं, तो हम आते हैं पेज नंबर 4 और 5 पर। यहाँ हैकर्स की दुनिया को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है डीडॉस अटैक, जिसका एग्जाम्पल बिल्कुल ट्रैफिक जैम जैसा दिया है। जैसे एक वेबसाइट पर अचानक से लाखों नकली यूजर्स यानी बॉट्स भेज दिए जाएं, सर्वर क्रैश हो जाएगा। और एक अटैक जो स्लाइड में है, सलामी अटैक। ये नाम बड़ा अजीब है, पर काम बहुत शातिर है। इसको डेटा डिडलिंग भी कहते हैं। ये इतना साइलेंट होता है कि पता ही नहीं चलता। हर अकाउंट से सिर्फ 50 पैसे या 1 रुपया काटा जाता है। अब 1 रुपया कम होने पर कोई कंप्लेन तो करेगा नहीं, पर लाखों अकाउंट से 1-1 रुपया मिलकर हैकर को करोड़पति बना देता है। क्या दिमाग लगाते हैं। इसके बाद पेज 5 पर है लॉजिक बॉम्ब। ये कोई फिजिकल बॉम्ब नहीं है, ये एक कंप्यूटर कोड है जो चुपचाप बैठा रहता है और किसी खास डेट या कंडीशन पर ही एक्टिव होता है। और इसी पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हैकर हॉल ऑफ फेम। UPSI में यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन से हैट वाला हैकर क्या करता है। हाँ, तो सबसे पहले हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये तो प्योर क्रिमिनल्स हैं, बिना परमिशन घुसते हैं और डेटा चुराते हैं। उसके ऑपोजिट होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये एथिकल हैकर्स होते हैं, यानी इंटरनेट के रक्षक। इन्हें कंपनीज खुद हायर करती हैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए। और इनके बीच का एक ग्रे एरिया भी है, ग्रे हैट हैकर्स। ये मजे के लिए हैक करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। पर एक और हैट है, ब्लू हैट।
इनका क्या रोल है? ब्लू हैट वाले बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं। किसी नए सॉफ्टवेयर के लॉन्च से पहले उसमें बग्स ढूंढना इनका काम है। और एक अग्रेसिव कैटेगरी भी है, रेड हैट हैकर्स। हाँ, ये तो विजिलेंटी जैसे हैं। ब्लैक हैट वालों पर सीधा काउंटर अटैक कर देते हैं और नए सीखने वालों को ग्रीन हैट कहा जाता है। अब इन सब क्राइम्स और हैकर्स को रोकने के लिए पुलिस के पास क्या पावर है, ये समझने के लिए अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 6 से 8 तक। यहाँ एंट्री होती है हमारे हथियार यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, आईटी एक्ट 2000। इसकी डेट्स बहुत जरूरी हैं। 9 जून 2000 को ये पास हुआ और 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए यही है कि इसमें टोटल 13 चैप्टर्स और 94 यानी 94 सेक्शंस हैं। और एग्जाम पॉइंट याद रखें, इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, जो कि साइबर क्राइम पर पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये डेटा सॉवरेंटी का एक बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन है, लेकिन आईटी एक्ट की जो इंटरनल सेक्शंस हैं, पेज 7 और 8 पर, उनकी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स दिए हैं। हाँ। गोल्डन सेक्शंस बोलते हैं इनको। हाँ, जैसे सेक्शन 43 बिना परमिशन डेटा निकालना। हाँ। और उसके बाद सेक्शन 65 जो सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ के लिए है। इसकी ट्रिक तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल। 65 में जो 5 है, हाँ। वो इंग्लिश के एस जैसा दिखता है। हाँ। और एस से बनता है सोर्स। तो 65 यानी सोर्स कोड। और सेक्शन 66 जो हैकिंग से जुड़ा है। स्लाइड में ट्रिक है, हैकर द्वारा कंप्यूटर के छक्के छुड़ाना। छक्के यानी 66। ये एग्जाम में नहीं भूलेगा कोई। अब थोड़ा फ्रॉड और टेरर वाली धाराओं पर आते हैं। सेक्शन 66C। हाँ। सी का मतलब है कॉपी। किसी की आइडेंटिटी या पासवर्ड चुराकर उसकी कॉपी बना लेना, आइडेंटिटी थेफ्ट। सही। और सेक्शन 66D में डी का मतलब है धोखा, चीटिंग बाय पेर्सनेशन, यानी इंटरनेट पर भेस बदलकर किसी से ठगी करना। और इन सब में सबसे खतरनाक है सेक्शन 66F। एफ से फायरिंग, यानी सीधा साइबर टेररिज्म। अगर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो तो सीधा 66F लगता है। सी से कॉपी, डी से धोखा और एफ से फायरिंग। ये ट्रिक्स यूपीएसआई स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल डायरेक्ट मार्क्स दिलाने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 और 10 पर। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर किया गया है, आईपीसी और आईटी एक्ट के बीच का फर्क। देखिए, ऑफलाइन फ्रॉड होता है तो आईपीसी 420 लगती है, पर वही फ्रॉड अगर ऑनलाइन भेस बदलकर हो तो 66D लग जाएगी। और आईपीसी 463 जो फोर्जरी के लिए है, उसका ऑनलाइन इक्विवेलेंट 66C हो जाता है। एक और अहम केस स्लाइड पर है कि अगर किसी को फेसबुक पर गंदे फोटोज भेजे जाएं तो क्या होगा। उस केस में दोनों लॉज एक साथ काम करेंगे। आईटी एक्ट की सेक्शन 67 ऑब्ससिनिटी के लिए और आईपीसी 354D स्टॉकिंग के लिए। एक साथ डबल अटैक पुलिस की तरफ से। पेज 10 पर आजकल के सोशल मीडिया क्राइम्स भी हैं। साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन पीछा करना, साइबर बुलिंग, धमकाना, और प्रोफाइल क्लोनिंग, जहां फोटो चुराकर नकली प्रोफाइल बना लेते हैं पैसे मांगने के लिए। एक फ्रॉड जो आजकल बहुत चल रहा है, पिग बुचरिंग, ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड। हाँ, पिग बुचरिंग। पहले दोस्ती करते हैं, भरोसा जीतते हैं, यानी सुअर को बड़ा करते हैं खिला पिलाकर, और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारा पैसा लूटकर यानी बुचर करके गायब हो जाते हैं। आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को ऐसी फेक न्यूज और कंटेंट तुरंत हटाना पड़ेगा। ये एक अहम लीगल प्रोविजन है। अब आते हैं पेज नंबर 11 और 12 पर। यहाँ मैलवेयर फैमिली को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब मलेशिया सॉफ्टवेयर। सबसे कॉमन है वायरस। पर टेक्निकल पॉइंट ये है कि वायरस अपने आप नहीं फैलता। जब तक इंसान उस इन्फेक्टेड फाइल को क्लिक नहीं करेगा, वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है वॉर्म, जो कि WORM। ये खुद की कॉपी बनाता है और सेल्फ रेप्लिकेट करके पूरे सिस्टम को स्लो कर देता है, बिना किसी ह्यूमन एक्शन के। फिर आता है ट्रोजन, जो बाहर से असली और यूजफुल लगता है, पर अंदर से नकली होता है। बैकग्राउंड में हैकर को कंट्रोल दे देता है। और कीलॉगर, ये तो और भी खतरनाक है। सिस्टम क्रैश नहीं करेगा, पर चुपके से कीबोर्ड के हर बटन का रिकॉर्ड रखेगा। आपने बैंक पासवर्ड टाइप किया और सीधा हैकर की स्क्रीन पर। इन सब से बचने के लिए कुछ एजेंसीज हैं, जैसे पेज 12 पर सर्टेन का जिक्र है। 2004 में बनी थी ये नोडल एजेंसी, और NCIIPC जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाती है। और यूपी पुलिस के रेफरेंस में एक स्पेशल एग्जाम फैक्ट है। यूपी में टोटल 18 यानी 18 साइबर जोन्स हैं, और साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर तो सबको याद होना चाहिए। बिल्कुल, 1930
किसी के साथ भी फ्रॉड हो तो सबसे पहला काम 1930 पर कॉल करना है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, यानी पेज नंबर 13 से 15। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम चैलेंज है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन, एक आदमी ने बैंक मैनेजर बनकर OTP मांगा, कौन सी धारा लगेगी? सिंपल है, वेश बदलकर फ्रॉड किया है तो 66D और साथ में IPC 420, डबल चार्ज। एक और सिनेरियो है, खुद की कॉपी बनाने वाला सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क स्लो कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था, ये वॉर्म है, वायरस नहीं। और अगर किसी ने गवर्नमेंट वेबसाइट पर टेररिस्ट मैसेज डाल दिया तो? सीधा 66F यानी साइबर टेररिज्म की धारा, F फॉर फायरिंग। अब इन स्लाइड्स के एंड में यानी पेज 15 पर एक रैपिड रिवीजन दी गई है जो बहुत काम की है। हाँ, तो फटाफट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। बिना परमिशन किसी का वाईफाई यूज करना भी डेटा थेफ्ट माना जाता है। और साइबर दोस्त क्या है? ये होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अवेयरनेस के लिए। और 2022 में दिल्ली के एम्स पर जो बड़ा अटैक हुआ था, वो एक रैंसमवेयर अटैक था जिसमें सारा डेटा इनक्रिप्ट कर दिया गया था। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट MCQ बन सकता है। मतलब हैकिंग और फिशिंग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। हैकिंग टेक्निकल सिस्टम तोड़ना है और फिशिंग इंसान को लालच देकर फंसाना। OTP फ्रॉड सीधा आइडेंटिटी थेफ्ट या चीटिंग में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।